शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबको मैं एक अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी कथा आप सबको जरूर पसंद आएगी। एक गांव था गंगा के किनारे। गंगा के किनारे एक गांव था। उसी गांव में और एक पुजारी जी रहते थे और वहाँ पर एक शंकर भगवान का मंदिर भी था। तो पुजारी जी का काम था कि सवेरे मंदिर का झाड़ू पोछा और पूजा आराधना करना। लेकिन पुजारी जी थे, उनको कोई टेंशन नहीं था। वो अपने आराम से सोते थे और आराम से ही मंदिर में जाते थे। तो उस गांव में एक वृद्धा उम्र के बुढ़े रहते थे। तो बुढ़ो आप सब कोई जानते हो कि जब थोड़ा सा वृद्धा उम्र हो जाती है तो उसमें नींद कम आती है। तो जो वृद्धा उम्र के थे उनकी नींद 4 बजे टूट जाती थी। वो बेचारे जाते थे, जा करके और गंगा स्नान करते थे। गंगा स्नान करने के बाद और वहाँ से भांग धतूरा फूल ताजी ताजी बगिया में से भांग के पत्ता तोड़े, धतूरा तोड़ा और फूल तोड़े, सुंदर सुंदर फूल तोड़े और ऐसे करके शंकर भगवान के मंदिर पर दूर से ही चढ़ा दिए। क्योंकि शंकर भगवान का तो गेट बंद रहता था। पुजारी जी तो आते थे अपने आराम से बिना टेंशन के। तो ऐसे ही चलता रहा। तो जो वृद्धा उम्र के थे उनका तो यही काम था कि रोज 4 बजे जाना, 4 बजे जाके नहा करके स्नान किए और बगिया में से सुंदर फूल तोड़े, भांग धतूरा बेल पत्र सारा कुछ सवेरे तोड़ा और अपना गेट के ऊपर से ही ऐसे करके शिव शंकर के ऊपर चढ़ा दिए। यही काम था। तो पंडित जी थे, पंडित जी तो अपने आराम से सोते थे, जाते थे 6 बजे 7 बजे। पंडित जी को तो कोई टेंशन ही नहीं था कि मुझे कहीं आना है या कहीं जाना है। समय चलता रहा, समय चलता रहा। समय के अनुसार क्या हुआ कि एक दिन और बहुत तेज बारिश पड़ गई, बहुत तेज बारिश पड़ी। तो और पुजारी जी सोचने लगे कि आओ तो मेरे को और ही आराम मिल गया। क्यों कि मंदिर तो गंगा के किनारे है और मंदिर के तो पास में पानी हो गया होगा। तो और पंडित जी को पुजारी जी को आराम मिल गया। पुजारी जी और अपने आराम से सोए चद्दर में पैर फैला करके। लेकिन जो वृद्धा बुढ़े थे वो क्या किए, उधर रोज की तरह अपना गए सवेरे तो थोड़ा सा स्नान किए। स्नान करने के बाद सुंदर सुंदर फूल तोड़े, बेल पत्र भांग धतूरा ताजी ताजी और अपने शंकर भगवान को ऐसे ही अर्पित कर दिए, ऐसे ही चढ़ा दिए शंकर भगवान के ऊपर। और पुजारी जी तो घर में थे अपने आराम से, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं था। ऐसे कुछ नहीं, 2-4 दिन अपना ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। पंडित जी को तो मंदिर से मतलब ही छोड़ दिया। जब मंदिर का पानी थोड़ा सा सूखा इधर उधर का तो गए पंडित जी गए तो वहाँ पे जा कर के अपना गेट खोला तो उसमें तो भांग धतूरा बेल पत्र और फूल शिव जी के ऊपर चढ़े हुए हैं। आ करके सफाई करके अपने घर चले आए और कहने लगे कि मैं तो पुजारी हूँ और गेट बंद रहता है, लेकिन मेरे से बढ़कर पुजारी कौन है, मुझे इसको देखना होगा। तो फिर सुबह क्या हुआ कि पंडित जी वहीं पर चले गए। पुजारी जी रात में ही चले गए और जो वृद्धा उम्र के बुढ़े थे उनका तो नियम ही था, वो सवेरे 4 बजे गए और जा करके अपना गंगा स्नान किए। गंगा स्नान करके और अपना फूल तोड़ के बेलपत्र भांग धतूरा सारा कुछ फिर उन्होंने ऐसे शिव शंकर के ऊपर ऐसे मंदिर में चढ़ा दिए और हाथ जोड़ लिए और अपना माथा टेक लिए। तभी पुजारी जी कहने लगे कि आप ही हो कि मंदिर में हमसे भी पहले आप शंकर भगवान को जल भांग धतूरा बेल पत्र चढ़ा देते हो कि हाँ। फिर चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन ऐसा हुआ कि जो वृद्धा उम्र के थे तो वृद्धा उम्र हो जाती है तो शरीर में कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा दर्द
टच मत चलता ही रहता है। क्यों? तो उम्र ही ऐसी है, वृद्धा उम्र में तो चलता ही रहता है। तो फिर क्या हुआ, उनके थोड़ा मोड़ा दर्द वर्द अपना ऐसा होने लगा। तो पुजारी जी फिर अपने आराम से घर में सो रहे। फिर उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ दिया। फिर वृद्धा उम्र के अंकल हुए थे बुढ़े, वो गए तो जा करके अपने थोड़ा लेट हो गए बेचारे, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब थी। गए अपना गंगा स्नान किए, गंगा स्नान करके अपना फिर वही जो रोज करते थे अपना नियम से वही कर दिए, वो कर दिए। फिर पंडित जी पुजारी जी आए तो पुजारी जी ने गेट खोला तो स्वयं शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो कहने लगे कि आप हो पुजारी, लेकिन पुजारी जैसे आपके अंदर गुण नहीं है। मैं तो उस इंसान के दिल में रहता हूँ जो श्रद्धा और भक्ति से और नियम से मेरे 3 सूत्र का पालन करता है और मेरी पूजा अर्चना करता है। तो मेरे आप भक्त नहीं हो, मेरे भक्त तो ये वृद्धा उम्र के हैं। ये है क्यों कि आपने कभी मेरे को टाइम से नहलाया धुलाया नहीं, और ये बेचारे इनकी इतनी वृद्धा उम्र है और ये रोज गंगा स्नान करते हैं और गेट बंद रहता है, फिर भी ये मेरे ऊपर भाग धतूरा फल बेल पत्र दूध आदि पानी सब कुछ दूर से ही ऐसे करके चढ़ा देते। तो शंकर भगवान बुढ़े को दर्शन दिए, वृद्धा उम्र के को, और उन्हीं पुजारी जी से कहने लगे कि मेरे सच्चे भक्त ये हैं, अब मेरी पूजा अर्चना यही करेंगे। तो शंकर भगवान पुजारी जी से थोड़ा गुस्सा हुए और जो नियम से श्रद्धा और भक्ति से किए तो उनके वृद्धा उम्र के थे, उनके सारे दुख दूर कर दिए। उनकी पूरी तबीयत खराब हो गई, तबीयत सही हो गई और अपना नियम से करने लगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय।